नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप सामाजिक न्याय यात्रा के छठे चरण में आज महोबा में हैं, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे नाकाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं। योगी सरकार में इमरजेंसी जैसा माहौल चल रहा है, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कोरोना काल में पैदल चलने वाले कई मजदूरों की मौत भी हुई है, मगर हद तो तब हो गई जब भगवान राम के चंदे में भी सरकार ने भ्रष्टाचार कर डाला। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछड़ों के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस चुनाव में योगी को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में है, जिसमें जनता इन्हें करारा जवाब देगी और बीजेपी प्रत्याशियों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। इस सरकार में पिछड़े वर्ग को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। कल जिलाधिकारियों की सूची में उन्हें कोई भी पिछड़े वर्ग का कलेक्टर नहीं दिखाई दिया। इससे इनकी मानसिकता साफ नजर आती है। समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा के छठे चरण की यात्रा में सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप बुंदेलखंड के महोबा में हैं। उनके द्वारा महोबा के बीजा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए राजपाल कश्यप ने कहा कि महोबा में जो भी विकास वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है। बीजेपी सरकार में सिर्फ बुंदेलखंड का विनाश हुआ है। बीजेपी सरकार का एक ही विकास है कि खेत में सांड चर रहे हैं, किसान लाइनों में लगकर खाद पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। किसान की दोगुना आय करने की बात करने वाली बीजेपी को बुंदेलखंड के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर में 2 दिन तक खाद के लिए लाइन पर लगे एक किसान की मौत हो गई और किसी भी बीजेपी नेता ने इस पर एक शब्द भी शोक संवेदना नहीं व्यक्त की, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंचा था। बीजेपी ने तो किसानों को बर्बाद करके रखा है। बुंदेलखंड में सबसे अधिक सीटें मिलने के बावजूद भी बुंदेलखंड का विकास बीजेपी ने नहीं किया। बुंदेलखंड बर्बादी की दहलीज पर खड़ा है। बुंदेलखंड में जो डैम, सड़क, तालाब दिख रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है। सरकार ने डीजल इतना महंगा कर दिया कि आज किसान सिंचाई तक नहीं करा पा रहा है। लोग की करा नहीं रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी मांग की, हम लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा है जाति जनगणना नहीं हो सकती है, कठिन काम है। बीजेपी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। पिछड़ों का कितना साथ है उनके साथ, कितना पिछड़ों के लिए काम किया बीजेपी ने, कुछ है जानकारी? आज आप बता दीजिए, साथ तो उन्होंने सबका ले लिया, विकास केवल अपना और अपने लोगों का कर रहे हैं, विनाश पूरे लोगों का कर रहे हैं। आज कलेक्टरों की सूची जारी तो हुई है, कहाँ साहू का बेटा कलेक्टर है, कहाँ कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहाँ निषाद का बेटा कलेक्टर है, कहाँ प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, कहाँ लोधी का बेटा कलेक्टर है, बताए ना। कहाँ विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर है, कहाँ पाल का बेटा कलेक्टर है, बताए ना सूची। जितने कलेक्टर है, हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को बदनाम किया गया, कहा एक जात की सरकार है। और मैं तो ढूंढता घूम रहा हूं पूरे प्रदेश में, मुझे कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। न साहू का बेटा, न चौरसिया का बेटा, न विश्वकर्मा का बेटा, न पाल का बेटा, न लोधी का बेटा। ये है इनका सबका साथ सबका विकास। कहाँ चला गया? न कप्तान है, न कोतवाल है, न कुलपति है, कहीं नहीं है, न कलेक्टर है। आपको योगी जी लाल टोपी वाला गुंडा कहते हैं। गुंडा कौन है ये सभी लोग जानते हैं, और उनकी छवि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थी ये जनता जानती है, और जनता इन सब चीजों का मुंहतोड़ जवाब 2022 में देगी। योगी जी के नाम पे सरकार नहीं बनी थी, सरकार तो पिछड़ों के नाम पे बनी थी कि पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, और योगी जी के नाम पे तो इस बार चुनाव होगा। और उन्होंने तो आगे का भी रास्ता बंद कर दिया बीजेपी ने कि वहां पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता देख लेना, जमानतें जब्त कराने का काम करेगी, क्योंकि योगी जी से बड़ा नाकाम मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ, जिन्होंने सभी मोर्चों पे विफल हो गए। चाहे कोविड काल आया हो, कोरोना काल आया हो, उसमें भी फेल हो गए, और दोनों लॉकडाउन लगे उसमें फेल हो गए। श्रमिक पैदल चलते रहे, कितने लोगों की मौत हो गई। और जब किसान को खाद नहीं मिल पा रही हो, 15-15 दिन लाइन में लगना पड़ रहा हो, गौशालाएं जो बनाई उनमें चारा नहीं मिल पा रहा, घोटाले कर रहे हैं। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।
युवाओं को नौकरी मिलना तो दूर की बात है, कई सरकारी महकमों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया और कई कंपनियां तक बंद हो गईं। जातिगत जनगणना की मांग करने के बावजूद भी सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नाम पर पिछड़ों का साथ ले लिया, मगर पिछड़ों का कोई ना तो विकास हुआ है और ना ही कोई सम्मान हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों की जारी सूची देखी गई तो उसमें ना कोई साहू, कश्यप, पाल, प्रजापति, लोधी के बेटे का नाम कलेक्टर की सूची में नहीं आया। अखिलेश यादव की सरकार को बदनाम करने के लिए एक जाति की सरकार कहा जाता था। अब बीजेपी बताए कि इस सरकार में पिछड़ों का सम्मान कहां है। इस सरकार में कप्तान, कोतवाल और कुलपति कोई भी पिछड़ी जाति से नहीं है। सपा को गुंडा बताने वाले सवाल पर राज्यपाल कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि गुंडा कौन है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो क्या थे ये जनता जानती ही है। 2022 के चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब जनता ही देगी। 2017 में बीजेपी ने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया और अब फिर पिछड़ों को किनारे कर योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, जिसका जवाब इस प्रदेश की जनता देगी। भगवान राम के नाम पर लिए गए चंदे में भ्रष्टाचार करने वाले बीजेपी 2022 में हार का मुंह देखेगी। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।